हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि क्लास 9th में सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किया है और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुराने बुक में अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है और कौन सा नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। देखते हैं चैप्टर 1 में हमारा क्या डिलीट है। तो जो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर सिस्टम में आपका कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है। आपको एक्सरसाइज 1.1 भी करना है एंड एक्सरसाइज 1.2 भी करना है आपको, और एक्सरसाइज सिमिलरली 1.3, 4 एंड 5 पांचों के पांचों एक्सरसाइज आपको इसमें करने की जरूरत है। तो जो चैप्टर 1 है उसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। आपको चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या करना है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में भी कोई भी पार्ट कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चैप्टर 1 और 2 में एज सच कुछ भी डिलीट नहीं किया है सीबीएसई वालों ने। बट जो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इसमें सिंपल 1 एक्सरसाइज है। तो सीबीएसई ने इसमें भी कोई भी ऐसा सच टॉपिक डिलीट नहीं किया है। मतलब चैप्टर 1, 2, 3 में एक भी एक्सरसाइज या एक भी टॉपिक कोई सा भी डिलीट नहीं है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पुराने बुक में भी वही एक्सरसाइज और वही चैप्टर्स है सीक्वेंस वाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में इन्होंने एक एक्सरसाइज डिलीट किया है। जो चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 देखो कौन सा है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो करना है, जो कि पुराने वाले बुक में भी एक्सरसाइज फर्स्ट 4.1 यही है। 4.2 एक्सरसाइज भी सेम है। तो इसमें डिलीट क्या है, तो एक्सरसाइज 4.3 डिलीट है, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट था हमारा वो डिलीट है। तो चैप्टर 4 जो है उसमें आप कट कर लेना पुराने वाले बुक जिस किसी भी स्टूडेंट्स के पास है, उसे कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, तो 4.3 नहीं करना है, 4.1 और 2 कंप्लीट करना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में भी कुछ डिलीट नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है जो कि आपको कंप्लीट करना है। पुराने बुक में भी ये चैप्टर एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो इसमें भी ऐसा कुछ डिलीट नहीं है आपका। देन हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज जो था आप लोगों के लिए, उसे डिलीट कर दिया गया है। मींस चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो जिस किसी के पास पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज कौन सा नहीं करना आपको, तो 6.3 नहीं करना, ये आप मार्क कर लेना। करना कौन कौन सा है, तो 6.1 करना है आपको कंप्लीट, 6.2 करना है, साथ के साथ 6.1 और 6.2 के एग्जाम्पल्स भी करने हैं। बट 6.3 आपको नहीं करना है चैप्टर 6 में, लाइन्स एंड एंगल्स में। देन चैप्टर 7 देखते हैं। तो चैप्टर 7 जो है हमारा ट्राइंगल में फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ डिलीट नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज सच करने वाला कुछ नहीं है, इसमें हमें बेसिक सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है ये बताया गया है। तो वैसे बेसिकली मैं आपको वीडियो में भी हर एक चैप्टर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। तो जैसे ही हमारा ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज आपके लिए जो है क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाएंगे। तो जो 7 चैप्टर है 7.1, 7.2, ये आपको दोनों तो करना ही है, इसके साथ साथ 7.3 एक्सरसाइज भी करना है आपको। 7.3 एक्सरसाइज, इन तीनों एक्सरसाइज को करना है, इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है। ऑप्शनल एक्सरसाइज 7 चैप्टर में आपको नहीं करने की जरूरत है। तो करना कौन सा एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 और 7.3। और ये कौन सा चैप्टर है आपका, तो ट्राइंगल है। देन हमारा चैप्टर 8 है। तो चैप्टर 8 में भी कुछ डिलीट नहीं है। चैप्टर 8 आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको ये बताने वाला हूं कि आपका एक चैप्टर डिलीट हो गया जो कि चैप्टर 9 था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चैप्टर 9 जो है आपका वो डिलीट हो चुका है। तो आप बिल्कुल कट कर सकते हो पुरानी बुक में, चाहो तो पेज फाड़ के फेंक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको चैप्टर 9 करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9 के बजाय क्या हो गया, जो चैप्टर आपका 10 था सर्कल, उसे चैप्टर 9 बना दिया गया। देखो चैप्टर 9 अब क्या हो गया, आपका सर्कल हो गया। और जो सर्कल है, इस सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं है। चैप्टर 10 जो है आपके पुराने वाले बुक में क्या होगा, जो सर्कल होगा वो चैप्टर 10 दिया होगा, और जो नई बुक है, न्यू एडिशन बुक है, उसमें जो है चैप्टर 10 को जो है चैप्टर 9 बना दिया गया है, क्योंकि एक चैप्टर आपका पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला डिलीट हो चुका है। तो 9 चैप्टर जो है आपका क्या है, सर्कल, जिसमें कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं करनी है। मींस पुराने वाले बुक में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस पेज के चेंजेस होंगे। पेज नंबर जो आगे पीछे आपका हुआ होगा, चैप्टर नंबर चेंज हुआ है, बाकी कंटेंट बिल्कुल सेम वही है जो पुराने बुक में है और जो नए बुक में है। तो आपको जो है पुराने बुक से भी, आप ऐसा नहीं है कि पुराने बुक से भी चैप्टर
जो है 9th क्लास के सारे कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि न्यू बुक आपको परचेज करनी ही करनी है। तो चैप्टर 10 के साथ मतलब चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 10 पे। तो चैप्टर 10 आपका है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें दो एक्सरसाइज था पिछले साल, 12.1 और 12.2। तो इस साल क्या किया सीबीएसई वालों ने, 12.2 को हटा दिया है और जैसे चैप्टर 12 था तो अब ये क्या हो गया आपका चैप्टर 10 हो गया है, ठीक है। और चैप्टर 10 जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्सरसाइज करना है आपको, ओनली 10.1 करना है। ध्यान रखना, जो पुराने बुक जिस किसी भी बच्चे के पास है उसे क्या कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना, 12.2 नहीं करने हैं और 12.2 के एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। और जो नए बच्चे हैं उनके बुक में ऑलरेडी अपडेटेड है, जो न्यू बुक है आपके पास उसमें ऑलरेडी अपडेटेड है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है, ओनली 10.1 और उसके एग्जाम्पल्स। देन चैप्टर हम आते हैं 11 पे, जो कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत ही कुछ डिलीट हुआ है, बहुत ही पार्ट इनसे हटाया गया। तो क्या हटाया गया, ध्यान से देखो। पहले तो चैप्टर ये क्या है, आपके पुराने वाले बुक में चैप्टर 13 है और नए वाले बुक में ये चैप्टर 11 है, ये आप मार्क कर लेना। देन इसमें स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है उसे डिलीट कर दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज डिलीट कर दिया है। मींस जो चैप्टर 11 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, पुराने बुक में चैप्टर 13 है, तो उसमें दो एक्सरसाइज आप डिलीट कर दो, 13.1 और 13.2। तो करना कौन सा एक्सरसाइज, 13.3 करना है आपको। जो नए वाले बुक में क्या दिया गया है, तो 11.1 कर दिया गया है। सिमिलरली उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ये ध्यान में रखना है। ये जो आपका एक्सरसाइज 13.3 है तो 13.3 के एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देन 13.2 एक्सरसाइज करना है और नए वाले बुक में ये कौन सी एक्सरसाइज है, तो 11.2। और पुराने वाले बुक में कौन सा एक्सरसाइज है, 13.4 है। पुराने वाले बुक में एक्सरसाइज 13.4 और नए वाले बुक में कौन सा एक्सरसाइज है ये आपका, तो 11.2। देन 13.5 करना है पुराने वाले बुक में और न्यू बुक में 11.3 करना है आपको। देन 11.4 न्यू बुक में और पुराने वाले बुक में 13.6 करना है। मीन्स आपको तीन ही एक्सरसाइज करना है पुराने बुक के अकॉर्डिंग, 13.3 13.3 13.4 13.5 और 13.6, चार एक्सरसाइज। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग 11.1 11.2 11.3 एंड 11.4। अब बात करते हैं स्टैट्स की। तो स्टैट्स में देखते हैं हमारा क्या डिलीट है, जो चैप्टर 12 है, बट पुराने वाले बुक में देखो तो ये चैप्टर आपका 14 होगा। ग्राफ इसमें आपको करना ही है, इसमें कोई डिलीट पार्ट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें सीबीएसई ने जो है आपका मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक जो है मे भी डिलीट कर दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार। 12.1 तो आपको करना ही है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या डिलीट हुआ है, तो मीन मीडियन मोड आपको नहीं फाइंड करना है, ओनली ग्राफिकल मेथड सीखना है क्लास 9th में, ये आपको ध्यान रखना है। देन हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रूफ इन मैथमेटिक्स, ये करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका चैप्टर था ये एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था। तो मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट है, कौन सा एक्सरसाइज डिलीट है, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। आप चाहो तो नए बुक से भी पढ़ सकते हो, वरना आप पुराने बुक से भी काम चला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 1 के वीडियोज के साथ। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट वाइज करवाया जाएगा, साथ के साथ उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जिससे आप क्लास 9th में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1 के साथ।